लगी है वैसे भी। एक काम करते हैं, आप इसे अपने घर ले जाओ। अरे बाप रे, मेरे घर चलेगा? हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर बैठिए। ए बुड्ढी, मारपीट नहीं, पहलवान पहलवान। मैं पहलवान बोला तो कुश्ती करने यही वाला। है क्या तुम्हारे पैसे चुकाने वाला बैठना बरखुरदार? सब बाद में, पहले इस बच्चन को फूड दे दो। माँ फूड बोला तो खाना खाना। मुझे मेन्यू कार्ड देखना पैसा है। नहीं चाहिए। हमारे अपने कुश्ती वाले को थोड़ा सा बासी गंजी पिलाने से कोई पैसा लेना जरूरी है क्या? बासी कंजी मेरा कुत्ता पिएगा। ए समझा इसको? तो क्या पिलाऊं असिस्टेंट? ए चल मैं जाता हूँ। रुको, मैं रुको, जाऊंगा, मैं रुको, जाऊंगा। रुको, रुको तो। चलो बासी कंजी पीते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं, हम होटल में अच्छा फूड खाएंगे। नहीं, मुझे होमली फूड पसंद है। लेकिन नहीं चाहिए, अच्छा फूड होटल से खरीद लाता हूँ ना। नहीं, मुझे बासी कंजी ही पीनी है। ये तो बासी कंजी है। बासी कंजी, ताजा कंजी सब अच्छी है। बासी कंजी कुश्ती के लिए और भी अच्छी है। मुझे तो बासी कंजी पीनी कुछ भी है। नहीं, मैं होटल से खरीद कर देता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे बासी कंजी ही पीनी नहीं, है। नहीं, चलो, चलो, अरे चलते हैं। नहीं, मुझे चलो। बासी कंजी ही पीनी है। अरे मैं भी सुनो। साथ में जाकर चिकन बिरयानी खाता हूँ। ये है बच्चन। किसका? किसका नहीं, नाम है इसका। कुश्ती का पहलवान है ये नीलकंठ का उधार चुकाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसको लाया हूँ। ये इस गांव का नहीं है, दूसरे गांव से आया है। यहाँ लेकर क्यों आए हो? यहाँ ठहरने के लिए। कहीं और इतनी सुविधा नहीं है। अगर यहाँ ठहरा तो और भी अच्छा होगा। भागने के लिए, दौड़ने के लिए, व्यायाम के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तुम्हारे बोलने से मना तो नहीं कर सकता ना। फिर भी एक बार मेरे बेटे की राय जान लेता हूँ। दुष्यंत। क्या हुआ, बोलिए। बेटा, हाँ। ये बच्चन है, पहलवान है। हाँ। यहाँ ये कुश्ती करे या कुछ भी करे, बस मेरी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये बस देखने में ऐसा लगता है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। वो हमारे पहलवान है ना, इलेक्ट्रिक छोटे मामा, उनका ये छोटा लड़का है। ओह, ऐसा है क्या? उस आदमी की कुश्ती तो मैंने देखी है। कितना बड़ा शरीर था उसका। शरीर का सेहत धर्म का पालन करने जैसा मैं है ना। अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कितने तंदुरुस्त थे। जिंदगी में 2-2 बार गोल मारे हैं उन्होंने, तीसरी बार भूल गए। देखना, फिर भी मैं उनके नाम को बरकरार रखूंगा। और क्या करोगे? उनका नाम रोशन करूंगा। पता, ये कोई साधारण पहलवान नहीं है, ये थोड़ा सांस्कृतिक और साहित्यिक भी है। तुझे एक अच्छा साथी भी मिलेगा। पिताजी, अच्छा एक बात बताइए, ये साहित्य का कुश्ती से क्या लेना नहीं, देना? तुम अपना मजाक बंद करो। पहलवान होने की वजह से साहित्य में और कला में ज्ञान नहीं है, ऐसा मत सोचो। 5 या 10 दिन यहाँ ठहर जाने दो। अरे रहने दो। हाँ। तुम इसे खुद के घर जैसा समझना। हाँ हाँ, बिल्कुल अपने घर जैसा ही समझूंगा। आखिरकार यहाँ के सब मेरे अपने ही तो हैं। बदलने के लिए कोई दूसरा ड्रेस लेकर नहीं आए क्या? मैं सोते वक्त कुछ नहीं पहनता हूँ, मसल्स के लिए वो अच्छा रहता है ना। हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ। कोई नहीं है क्या? अरे कौन है आप? मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? 2 साल पहले की बात को याद करो जरा। मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो ना। सहारा बैंक का मैनेजर याद है ना? हाँ, रामेंद्र नायर, मोटा और लंबा था वो आदमी। हाँ, वही मैनेजर हूँ मैं। हाँ? अरे ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया? हाँ? 2 साल पहले जब मैंने तुम्हें लोन दिया था, तब इसकी तरह बहुत हट्टा कट्टा था मैं। तुमने लोन नहीं चुकाया, उसकी टेंशन में मैं चक्कर काट काट कर ऐसा हो गया। देखो, तुम्हारी तकलीफ को देख कर ही मैंने पैसा दिया था। तुम्हें याद तो है ना? चुकाने में कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे एक और मौका दे दो ना। एक और मौका? हाँ। एक और मौका दिया तो मैं पूरा का पूरा ही खत्म हो जाऊंगा इस बार। अभी मेरे उधार को चुकाने को लेकर कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली है। वो पैसा आते ही मैं बैंक का उधार चुका दूंगा। तब तक इंतजार मैं नहीं करूंगा। कल तुम उस ब्याज का 6000 रुपए नहीं भरे तो ये घर और जमीन सब कुछ जब्त कर लूंगा। हाँ, अगर कल ही बैंक का पैसा भरना है तो मुझे आपको एक और लोन देना पड़ेगा। एक और लोन? डकैती डालो, तुम्हें लोन के पैसे चाहिए ना? तुम मुझे डकैत फरमाओगे? देखो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा ये घर कल जब्त हो जाएगा। हाँ चलो। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? इस पैसे को चुकाने के लिए कोई रास्ता दिखाओ ना।
इसे रखकर 6,000 रुपए दे दीजिए। 6,000 रुपए? तुम मजाक कर रहे हो क्या? उतना पैसा नहीं मिला तो मुझे फांसी पर लटकना होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। मालिक, यहाँ जो पेड़ पड़े हैं मैं इनकी कसम खाता हूँ। चाहे जो हो, हम इस कंडीशन में तुम्हें मरने नहीं देंगे। तुम्हें उधार चुकाने के लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो तालाब में मेरी लाश मिलेगी। कैसी बात करते हो? जो फांसी पर लटकता है उसकी लाश तालाब में कैसे मिलेगी? मालिक, ये पैसा बैंक में भरने के लिए है। अगर नहीं भरा तो मेरा घर जमीन सब चली जाएगी। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच है। तो फिर मैं पैसा देता हूँ। मालिक, आप तो मेरे लिए भगवान हो। ये सोना लो। मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। ये तो अभी शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। बेटा नीलकंठ, इस सोने को लेकर पैसा देने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो। हूँ मालिक, आप तो मेरी हर बार मदद किए हो। बस मेरे मन को शांति मिलने के लिए इसे रख लो, मैं बाद में आपसे ले लूंगा। वो किस लिए ले जाकर बेचे हो, मुझे जानना है। बोलिए, वो कमरबंद किसको ले जाकर दिए हो? शॉप में क्या? नहीं। तो फिर कहाँ ले जाकर बेच दिए हो? नहीं बेचा मैंने, रावनी मालिक के पास गिरवी रखा हूँ। मुझे मेरा सोना चाहिए। ये नहीं होगा सावित्री। किस लिए? उस पैसे को बैंक में भर दिया। बैंक में? बैंक में नहीं भरता तो इस घर को जब्त कर लेते। अच्छा, तो फिर घर को गिरवी रखकर आपने पैसे लिए थे ना? कोई रास्ता ही नहीं था इसीलिए। अगर आगे कोई रास्ता नहीं मिला तो आप मुझे भी गिरवी रख देंगे। इस तरह मर जाने जैसा शब्द मत बोलो। जब कमरबंद सोना गिरवी रख सकते हो तो मुझे क्यों नहीं? उस कमरबंद सोना की कीमत आप नहीं जानते हो। सावित्री, नहीं, कुछ भी मत बोलो। अब मैं आपको देखना नहीं चाहती हूँ। देखा 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 नहीं, सुना 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 नहीं। कितना सुंदर तंदुरुस्त बॉडी है तेरा, अरे। छूकर देखूं क्या? छूकर देखूं क्या? कितना सुंदर बॉडी है। हाँ? देखो दूर हाँ? रहो। हाँ?